हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश पीईवी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं। हम pev.mp.gov.in वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं और हिंदी में एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे नवीन सूचनाएं में आप देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म समूह 3 के लिए उपयंत्री की परीक्षा के लिए 2020 के लिए भराए जाने लगे हैं। चलिए हम डैशबोर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। डैशबोर्ड के बाद में ग्रुप 3 सब इंजीनियर या ड्राफ्टमैन रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020 जिसकी भर्ती आ चुकी है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। इसका सबसे पहले हम जान लेते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या है। चलिए, एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे बताया गया है कि समूह 3 के अंतर्गत उपयंत्री भर्ती परीक्षा निकाली गई है। 28/9/2020 से आवेदन भरना चालू हो चुका है और 12/10/2020 तक भरा जाना है। संशोधन की लास्ट डेट 17/10/2020 कर दी गई है। उसके अलावा परीक्षा की दिनांक 9 और 10 दिसंबर 2020 है। संविदा पद हेतु यहाँ पे अनारक्षित जो अभ्यर्थी है उसके लिए 500 रुपये, बाकी के लिए 250 रुपये फीस लगा दी गई है। उसके अलावा जो विकलांग की सीधी भर्ती है उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। 9 और 10 दिसंबर के बीच में आपकी 2 पाली में पेपर्स होना है, जिसमें आपको 9 से 12 बजे तक प्रथम पाली में और दूसरी पाली में 2 से 5 बजे तक एग्ज़ाम्स 3 घंटों का जो होना है आपको देना होगा। 10 मिनट आपको जो है निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और 1 घंटा आपकी रिपोर्टिंग ली जा सकती है। उसके अलावा कुछ टिप्पणी इसमें दी गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आपको आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसकी रूल बुक्स क्या है, इसमें क्या एबिलिटी लग रही है। तो पूरी रूल बुक्स हम पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं कि कौन कौन इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि समूह 3 के अंतर्गत उपयंत्री भर्ती परीक्षा 2020 आ चुकी है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका में हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 28/9 से 12/10/2020 तक है और 17/10 तक संशोधन कर सकते हैं। 9 और 10 दिसंबर को 2 पाली में परीक्षाएं आपकी होनी हैं। तो आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ को पढ़ सकते हो और आपने तो देखा ही है कि इस पीडीएफ को कैसे और कितनी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा विषय सूची जान लेते हैं, विवरण जान लेते हैं। इसमें उपयंत्री की भर्ती परीक्षा कैसे, पाठ्यक्रम, सिलेबस सब कुछ दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके कुछ नियम हैं, कुछ परिभाषाएं इसमें दी गई है जो आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। और समूह 3 के लिए जो है उपयंत्री भर्ती परीक्षा ये तृतीय श्रेणी की परीक्षाएं हैं। तृतीय श्रेणी की परीक्षा इसे कहते हैं, समूह 3 के लिए हैं। यहाँ पे चलिए जान लेते हैं कि प्रश्न पत्र की संख्या एक ही रहेगी और कुल अंक आपके 200 रहेंगे और कुल जो अंक है आपके 200 रहेंगे। एवं जो आपके प्रश्न पत्र का विवरण है, प्रश्न पत्र एक ही रहेगा और 200 अंक के रहेंगे। 100 अंक का आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से आएगा और संबंधित विषय 100 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से जो है आप जान सकते हैं कि पात्रता की शर्तें और शैक्षणिक, तकनीकी या व्यवसायिक कार्यताएँ क्या होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, आवेदन जो कर रहे हैं करने से पहले ये जान लें कि उनकी योग्यता है या नहीं। तो विभाग के विभागीय भर्ती नियम के उपबंधों के अनुसार जो शैक्षणिक या व्यवसायिक या तकनीकी धारणा है, अर्हता है, वो अनिवार्य होना चाहिए। इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा बोर्ड को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि समूह 3 के पद के लिए क्या क्या योग्यता यहाँ पे लग रही है। तो अभ्यर्थियों ने जो है हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ पे 10+2 की परीक्षा के साथ संबंधित पत्रोवधि में डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता रखता हो। यदि 10+2 हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और उसके साथ में जो संबंधित पत्रोवधि है उसमें डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो या इससे उच्च पढ़ाई की हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसकी
आयु सीमा क्या रहेगी? आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उसके अलावा चालू वर्ष की 1 जनवरी से जो है आयु सीमा की गणना की जाएगी। जान लेते हैं कि आयु सीमा की गणना जो है 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। उसके अनुसार जो है 18 से 40 वर्ष की आयु अभ्यर्थियों को रखना होगा। और इसी प्रकार से जो अन्य जो आरक्षित वर्ग है उनको 5 वर्ष की छूट अधिकतम दी जा सकती है। और इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी जो आवेदक है, प्रोत्साहन रूप से दी जाने वाली छूटें उनको अलग से दी जा सकती है। उसके अलावा हम जान लेते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया भी बता दिया गया है कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन और नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होनी है। इसमें जो है विभागीय परीक्षाएं आयोजित की जाने की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। शैक्षणिक तकनीकी व्यवसायिक कार्यता की जो उपाधि या प्रमाण पत्र का सत्यापन करेगा पहले। उसके अलावा जो आरक्षण है वो यही है कि अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16 और 27% ओबीसी को, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% रखा गया है। उसके अलावा यदि ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो gad.mp.gov.in पे जा सकते हो। उसके अलावा हम जान लेते हैं कि आवेदन शुल्क में आपने तो पहले ही देख चुका है, और यात्रा भत्ता भी बताई गई है। इसमें यात्रा भत्ता से संबंधित है। परीक्षा केंद्र भी बता दिए गए हैं कि पीईवी के जो मानदंड है उसके अनुसार ही परीक्षा केंद्र बताया जाएगा। परीक्षा केंद्र की जानकारी इसमें और दी गई होगी कि कहाँ कहाँ परीक्षा केंद्र आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे जान लेते हैं कि विभागवार रिक्त पदों का विवरण। कुल 52 पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है सिविल अभियंत्री की पोस्ट है, और कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो किस कैटेगरी में कहाँ से पोस्ट आई है। भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण भी यहाँ पे दिया गया है कि किस भर्ती के लिए क्या योग्यता होनी है और कितना वेतन रहेगा। जैसे हम जान लेते हैं कि सिविल अभियंत्रा के कुल 52 पद जो आए हुए हैं कुछ इस प्रकार से, जिसका विवरण दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 43,000 रुपये वेतनमान होगा, इसके समेकित होगा। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल में 3 वर्षीयों का डिप्लोमा आपको किया होना चाहिए। तो ये जो है आपकी योग्यता है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके अलावा प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भी जो है www.pev.mp.gov.in के द्वारा बता दी जाएगी। और मूल्यांकन पद्धति में इसमें सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। सही उत्तर पर 1 नंबर मिलेगा। 200 क्वेश्चन के 200 नंबर आपको दिए जा सकेंगे। और इसमें जो है जो गणना है कुछ इस प्रकार से फार्मूलाज दिए गए हैं, उसके अनुसार गणना की जाएंगी। इसमें नॉर्मलाइजेशन की पद्धति बताई गई है। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाएगा वो भी बताया गया है। तो इस प्रकार से आपने पूरी जानकारी समझ ली होगी और देख लिया होगा। और किस प्रकार से फॉर्म भरना है इसमें सब कुछ बताया गया है। पूरी डिटेल्स इसमें बता दी गई है कि किस प्रकार से जो है आपको वेबसाइट में जाना है, सिटीज़न सर्विस पे जाना है, एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, पीईवी पर क्लिक करना है, और नियम एग्जामिनेशन रूल्स पर क्लिक करके कंटिन्यू आपको करना है। आवेदन पत्र पर आपको सबमिट करना है कैसे प्रोसीड टू पेमेंट करना है, जहां पे क्रेडिट डेबिट कार्ड किसी भी बैंक के द्वारा या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कैसे आप पेमेंट कर सकते हो, और अनपेड एप्लीकेशन से पेड कैसे कर सकते हो, सब कुछ जानकारी के माध्यम से आपको बता दी गई है। और यहाँ पे 2 पालियाँ 9 से 10 दिसंबर के बीच में पेपर जो आपका होना है कैसे होना है वो फिर से यहाँ पे डिटेल में बता दी गई है। फीस भी बता दी गई है। और
कितने रुपए पोर्टल चार्ज है वो भी बता दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कौन कौन से कहाँ हैं वो भी बता दिए गए हैं। 16 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र आपके यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट है। आप इन परीक्षा केंद्रों में अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे परीक्षा देनी होगी जिस दिन आपकी परीक्षा की डेट है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि विषयों का विवरण दिया गया है। जो आपका सिलेबस है, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और अभिरुचि या तकनीकी ट्रेड पर आधारित है जो तकनीकी ट्रेड है उस पर आधारित आपका 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के क्वेश्चन आपके जो है इन विषयों से आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं ना। इस प्रकार से जो है आपकी कुछ एग्ज़ाम्स का सिलेबस आएगा जो आप दे सकते हो। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इससे संबंधित अन्य भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और पूरी डिटेल्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो समय पर पहुंच जाए। अब चलिए जान लेते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा। जैसे आप डैशबोर्ड पर जाते हो तो डैशबोर्ड पे आपको जो दिखाई होगा ग्रुप 3 का जो है सब इंजीनियर या ड्राफ्टमैन का रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। बस इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपको सेकंड नंबर में दिखाई देने लगेगा समूह 3 के अंतर्गत उपयंत्री भर्ती परीक्षा 2020, जिसकी आरंभ तिथि 28 सितंबर है और अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। और अप्लाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से यदि आपका पहले से पंजीयन है तो आप घोषणा करके आगे बढ़ सकते हो। और आगे बढ़ने के बाद जो है आप बहुत ही आसानी से अपना पंजीयन क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ और जो आपका कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे सत्यापित करके और आगे अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा यदि आप नवीन हो तो। और आपने प्रोफाइल आईडी नहीं है तो आपको नई पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद में जो है मोबाइल नंबर, ईमेल डाल के आपको रजिस्टर करके और अपनी सारी जानकारी जो इसमें मंगाई जाती है भरना होता है। आप बहुत ही आसानी से भर सकते हो और फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।